हाय फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं ऑनेस्ट ट्यूटोरियल और मैं हूं अकरम शेख। फ्रेंड्स, हम आज हमारे इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 1, यानी कि बिजनेस जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप। अब हम लोग देखते हैं इसके एडवांटेजेस क्या है। यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस अगर हमें करना है, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस यानी क्या है कि एक ही व्यक्ति बिजनेस को पूरा हैंडल कर रहा है, उसी ने अपना कैपिटल लगाया है और सब चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल वही है, सारी एक्टिविटीज़ भी उसी को करनी है। अगर किसी और को वो एक्टिविटी के अंदर हेल्प के लिए अगर लाना चाहता है, चाहे वो अपने फैमिलीज में किसी को ला सकता है, चाहे वो किसी रिलेटिव को ला सकता है, और या फिर किसी को एज अ सैलरीड पर्सन अपने बिजनेस के अंदर वो रख सकता है, लेकिन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी अकेले की ही रहेगी। तो अब हम इसके एडवांटेजेस देखते हैं कि क्या है एडवांटेजेस सोल प्रोप्राइटरशिप के। इजी एस्टेब्लिशमेंट प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग द सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म इज सिंपल। इसकी जो पूरी प्रक्रिया जो है, इसको एस्टेब्लिश करने यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म को अगर खड़ा करना है तो इसकी जो प्रक्रिया है वो बहुत ही आसान है। देर इज नो नीड टू प्रिपेयर एनी डॉक्यूमेंट, और इसके लिए हमें कोई भी डॉक्यूमेंट्स यानी कोई डीड या कोई एमओएम या ऐसा कुछ भी हमें बनाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। देर इज नो नीड टू पास थ्रू एनी डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ लॉ, और हमें कोई कोर्ट की कोई प्रक्रिया भी यहाँ पे हमें करनी नहीं है। Therefore, any person with limited capital, uneducated or having general capabilities can start the business. अब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ये भी जरूरी नहीं है कि वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, अनएजुकेटेड पर्सन भी बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है। जिसके पास कैपिटल है, लिमिटेड कैपिटल से भी, यानी कि आपके पास चंद पैसे है, चंद रुपए है, उससे भी आप अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस का टाइप अलग हो जाएगा। जिस प्रकार का बिजनेस करना है उसके अकॉर्डिंगली आपके पास कैपिटल होना जरूरी है। तो थोड़ी अमाउंट से भी आप अपना खुद का बिजनेस को स्टार्ट तो कर सकते हैं, और अनएजुकेटेड पर्सन भी बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है। अब सेकंड एडवांटेजेस क्या है? लेस कैपिटल। लेस कैपिटल इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इज द स्पेसिफिक एडवांटेज ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप। यहाँ पे हमें जो कैपिटल जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में नहीं चाहिए, तो ये इसका एक मेन एडवांटेजेस है कि भाई कोई भी बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है, उसके पास जो कैपिटल वो लगा के उसके अकॉर्डिंग कैपिटल में जितना जो बिजनेस स्टार्ट हो सकता है वैसा वो बिजनेस आराम से शुरू कर सकता है। सोल प्रोप्राइटर कैन स्टार्ट बिजनेस विथ लेस कैपिटल। जो सोल प्रोप्राइटर होता है वो अपना बिजनेस को कम कैपिटल से वो स्टार्ट कर सकता है। आप देखिए, फ्रूट है, वेजिटेबल है, तो ये सब स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं, वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें बहुत बड़ी कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती है। फिर छोटी छोटी शॉप्स देख लीजिए आप लोग, ग्रोसरी की शॉप्स होती है। फिर आप देखिए कोई नाश्ते की दुकान होती है, कोई फास्ट फूड का रेस्टोरेंट जैसा छोटा मोटा खोला है हमको, तो वो हम लोग बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। If additional funds are required, then the owner can bring borrowed money and invest in the business. और अगर कैपिटल उसके पास ज़्यादा नहीं है लेकिन उसके पास आइडिया है कि मुझे ये बिजनेस करना है और वो सिंगल हैंडेड ही बिजनेस करना है, तो अब वो क्या कर सकता है, वो बिजनेस के नाम के ऊपर कुछ लोन ले सकता है, और वो जो लोन का जो पैसा आएगा वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा। अब लोन लिया वो उसके लिए डेप्ट होगा, यानी उसके लिए कर्ज होगा, वो कर्ज उसे वापस लौटाना तो पड़ेगा, बराबर, लेकिन वो लोन लेके भी अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करके अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकता है। थर्ड वन इज द मेंटेनेंस ऑफ द सीक्रेसी, जो कि हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा कि वो खुद ही इसका मालिक है, तो जो बिजनेस के जो सीक्रेट्स होंगे वो उसी के पास रहेंगे, वो तो किसी को बताने नहीं वाला है, बराबर है। तो यहाँ पे हमारा सीक्रेट जो होगा बिजनेस का वो मेंटेन रहेगा। इट इज एडवांटेजियस फॉर बिजनेसमैन टू मेंटेन बिजनेस सीक्रेट्स। In sole proprietorship, as only one person has all authority, he can maintain secrecy relating to the business transactions, accounts, and the key factors of the business. ये सबसे बड़ा हमारे पास एडवांटेज है बिजनेस के अंदर, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के अंदर, कि वो खुद ही मालिक है, तो जो बिजनेस के जितने भी उसी के पास सारी अथॉरिटीज़ है बिजनेस की, और बिजनेस के जो भी सीक्रेट्स है वो उसी के पास होंगे, चाहे वो बिजनेस के ट्रांजेक्शन से रिलेटेड हो, चाहे वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के रिलेटेड हो, या फिर बिजनेस के और कोई भी फैक्टर्स है, की फैक्टर्स होते हैं कि किसके पास से वो माल खरीदता है, कौन से रेट में माल खरीदता है, किसको वो क्रेडिट पे माल बेच रहा है, कितने दिन की वो क्रेडिट पॉलिसी है उसकी, वो सारे सीक्रेट्स उसके पास रहेंगे, वो किसी को बताएगा तो नहीं। एज कम्पेयर टू द अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इन दिस फॉर्म secrecy बेटर मेंटेन्ड।
कंपेयर करें अगर हम दूसरे बिजनेस फॉर्म्स के साथ यानी पार्टनरशिप और कंपनीज के साथ में, तो यहाँ पे हमें ये बेटर लगेगा कि मेंटेन हो रहा है सीक्रेट हमारा, हमें किसी के साथ यहाँ पे शेयर करना नहीं है और हमें कोई डर भी नहीं रहेगा सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर। फिर नेक्स्ट जो हमारा एडवांटेज है वो है क्विक डिसीजन। फटाफट वो चीज़ के लिए क्या कर सकता है, फटाफट वो डिसीजन ले सकता है। उसके सामने कोई भी अगर प्रॉब्लम आ गई है, कोई ऐसा सर्कमस्टेंसेस आया, तो सर्कमस्टेंसेस के अगेंस्ट के अंदर वो फटाफट उसके लिए डिसीजन ले सकता है। ए सोल प्रोप्राइटरशिप इज द चीफ डिसीजन मेकर रिगार्डिंग द मैटर्स रिलेटेड टू द बिजनेस। बिजनेस से रिलेटेड जितने भी मैटर्स है उसके बारे में वो फटाफट डिसीजन ले सकता है। ही कैन टेक क्विक डिसीजन रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट मैटर्स ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के रिगार्डिंग उसे कोई भी अगर डिसीजन लेना है तो वो ले सकता है। अब सपोज कि उसे बिजनेस एक्सपांड करना है, बिजनेस एक्सपांड करना है तो क्या करना पड़ेगा उसे, अभी उसके पास कैपिटल तो है नहीं, तो उसे क्या करना है, लोन बोरो करना है। तो लोन बोरो करना है तो वो फटाफट अकेला जाएगा, बैंक पे जाएगा, बैंक को बताएगा कि मुझे इतनी लोन की रिक्वायरमेंट है, बैंक को जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिएगा वहाँ पे वो प्रोवाइड करेगा और लोन को वो हासिल कर लेगा। तो डिसीजन आराम से वो फटाफट ले सकता है, यानी उसको जिस तरह की बिजनेस में रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली वो डिसीजन ले सकता है। He can take quick decision according to trends in the market and changing circumstances। जैसे मार्केट में जो सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं और मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, डिमांड का क्या ट्रेंड चल रहा है, उसके अकॉर्डिंगली वो अपने बिजनेस के अंदर चेंजेस भी कर सकता है। उसे किसी को पूछना तो है नहीं, वो खुद ही फटाफट डिसीजन लेके वो चेंज कर सकता है। बहुत से बिजनेस ऐसे होते हैं जो सीजनल होते हैं, तो जब सीजनल बिजनेस है तो उसको वो डिसीजन ले सकता है कि जिस प्रकार की सीजन होगी उस प्रकार का वो गुड्स वहाँ पे ट्रेडिंग करेगा। तो वो उसको डिसीजन लेना उसके लिए आसान रहेगा क्योंकि वो खुद ही उसका मालिक है। फिर आता है नेक्स्ट जो एडवांटेजेस है वो है पर्सनल कॉन्टैक्ट। इन सोल प्रोप्राइटरशिप देयर इज सेंट्रलाइजेशन इन ओनरशिप ऑफ द बिजनेस एंड मैनेजमेंट। एज द ओनर हिमसेल्फ एक्ट एज द मैनेजर, ही कैन मेंटेन पर्सनल एंड लाइव कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर्स, एम्प्लॉयज एंड क्रेडिटर्स। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के अंदर पूरा सेंट्रलाइजेशन है क्योंकि वो खुद ही ओनर है, तो वही सब कुछ हैंडल करता है बिजनेस का, तो वही मैनेजमेंट भी वही कर रहा है। तो यहाँ जो ओनर जो होगा वो खुद ही मैनेजर है और वो खुद ही सभी उसके कस्टमर से उसके साथ में वो कांटेक्ट में रहता है। फिर वो उसके एम्प्लॉयज अगर वहाँ पे जो काम करते हैं उसके साथ भी वही कांटेक्ट में रहता है, और क्रेडिटर्स यानी जो उसको बाकी में माल दे रहे उनके साथ भी वो कांटेक्ट में रहता है। तो अकॉर्डिंग टू चेंजिंग बिजनेस ट्रेंड्स, fashion and customers preference, he can make required changes in the production and distribution system and keep his market safe। तो अब ये सबके साथ खुद पर्सनली अगर वो टच के अंदर है तो क्या होगा कि अगर बिजनेस के अंदर कोई भी अगर बिजनेस का कोई ट्रेंड चेंज हुआ है या फिर फैशन चेंज हो रही है, तो कस्टमर का प्रीफरेंस में कोई चेंज हुआ, कस्टमर को क्या चीज़ ज़रूरत है, ऐसा कोई चेंजेस उसको दिखा तो वो खुद डिसीजन लेगा और अपने बिजनेस के अंदर वो तुरंत ही वहाँ पे वो प्रोडक्शन अगर कर रहा है तो प्रोडक्शन के अंदर वो टेक्निक में चेंज करेगा। अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर है यानी कि माल बेचने में या तो फिर सप्लायर है तो अपने सप्लाई सिस्टम के अंदर वो आराम से उसके अंदर चेंज कर सकता है। तभी क्या होगा कि वो मार्केट के साथ में वो आराम से वो चल सकेगा। फिर आता है फ्लेक्सिबिलिटी। इन सोल प्रोप्राइटरशिप द ओनर कैन मेक रिक्वायर्ड चेंजेस अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस का एनवायरनमेंट जिस प्रकार से वो चेंज होगा उसी तरह से वो अपने बिजनेस के अंदर भी वो चेंजेस लेगा। फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि क्या होता है कि जो ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड के अंदर हमें ढल जाना है। बिजनेस के अंदर जिस प्रकार का ट्रेंड चल रहा है उस प्रकार के ट्रेंड के अंदर हमें अपने बिजनेस को ढाल देना है। इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। यानी कि ऐसा कोई सख्त यानी कि रिजिड नहीं होना चाहिए कि भाई एक बार जो नियम बन गया, जो कानून बना दिया हमने तो हम उसी के मुताबिक चलेंगे, वो नहीं। जो सर्कमस्टेंसेस, जो कंडीशन हमारे सामने आएगी वो कंडीशन के अकॉर्डिंगली फिर हम लोग वहाँ पे एक्ट करेंगे, रिएक्ट करेंगे और अपने बिजनेस में हम लोग चेंज करेंगे। ड्यू टू क्विक डिसीजन एंड कॉन्स्टेंट अवेयरनेस ही कैन ब्रिंग फ्लेक्सिबिलिटी टू द बिजनेस। अब बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर जैसे जैसे चेंज आएगा, कंपटीशन बढ़ेगी, प्राइस भी कॉम्पिटिटर्स के साथ हमें देखना है। तो अगर हमारा कॉम्पिटिटर अगर कम प्राइस करता है तो हमें भी अपना कम प्राइस ऐसे नहीं कर देना है, हमें भी देखना है कि हाँ हमें ये कम प्राइस में हमें भी प्रॉफिट मिलेगा या नहीं, देखेगा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो सब चीज़ें हमको ध्यान में रख के फिर हमें उसके अंदर अपना बिजनेस में भी हमें चेंजेस करना है। फिर आता है लेस टैक्स बर्डन। इनकम ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप इज द इनकम ऑफ द ओनर। सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर जो बिजनेस की जो इनकम होगी वो उसके ओनर की खुद की इनकम गिनी जाएगी। सो पर्सनल द नॉर्म्स ऑफ द टैक्सेशन आर एप्लीकेबल टू हिम। तो यहाँ पे जो टैक्स के जो नियम जो लागू पड़ेंगे वो उसी को लागू पड़ेंगे। जनरली एज द साइज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप इज स्मॉल द इनकम इज ऑल्सो लेस, देयरफॉर द बर्डन ऑफ द इनकम टैक्स इज लेस।
यहाँ पे देखा जाए तो साइज ऑफ बिजनेस क्या होगा, छोटा होगा। जब बिजनेस का साइज छोटा होगा तो उसकी इनकम भी कम होगी, तो इनकम कम होगी तो फिर उसके कंधों के ऊपर जो टैक्स भरने की जो बोझ जो होगा वो भी उसका कम रहेगा। और लास्ट जो हमारा एडवांटेज है वो है लेस लीगल रेस्ट्रिक्शंस। As compared to other forms of business organizations, there is less legal restriction in sole proprietorship firm. There is no need of approval from anybody to increase or decrease the capital. As the size of the business is small, the legal restrictions we also less. यानी कंपेयर अगर हम लोग करें बिजनेस को दूसरे फॉर्म्स के साथ में, तो यहाँ पे हमें लीगल रेस्ट्रिक्शंस जो है सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर वो बहुत ही कम है। क्योंकि आप लोग देखिए पार्टनरशिप में जाएं तो उसमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होती है, और कंपनी अगर फॉर्म करने जाएं तो कंपनी के अंदर तो उससे भी ज़्यादा हमारे सामने रेस्ट्रिक्शंस आते हैं, बराबर है। तो यहाँ पे हमें एक तो पहले किसी एक्ट को या तो फिर हमें किसी प्रोविजंस को तो ध्यान में रखना नहीं है हमें। तो यहाँ पे क्या, देयर इज नो नीड ऑफ अप्रूवल ऑफ फ्रॉम एनीबडी टू इंक्रीज और डिक्रीज द कैपिटल। हमें अपना कैपिटल को बढ़ाना है या कम करना है, उसके लिए किसी की हमें अप्रूवल लेनी नहीं है। एज द साइज ऑफ द बिजनेस इज स्मॉल, बिजनेस का साइज जो है वो बहुत छोटा है। द लीगल रेस्ट्रिक्शंस ऑल्सो वेरी लेस, तो उसके ऊपर जो कानून जो रोक लगाई गई है वो भी बहुत कम है। यानी यहाँ पे हमें अपना डिसीजन हमें लेना है, बिजनेस में हमें कितना इन्वेस्ट करना है, कितना हमें वापस ले लेना है, वो सारे डिसीजन हमारे पे, हमें किसी की भी अप्रूवल की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ती। तो फ्रेंड्स ये सारे थे हमारे एडवांटेजेस किस चीज़ के, सोल प्रोप्राइटरशिप के। अब हम लोग देखते हैं लिमिटेशंस। तो सबसे पहला लिमिटेशन है लिमिटेड कैपिटल, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप है, अकेला ओनर है, तो उसके पास जितना कैपिटल में लगा सकता है, जितना इन्वेस्ट कर सकता है वो उतना ही लाएगा। ट्रेडिंग कैन बी डन विद द लेस कैपिटल, जो ट्रेडिंग हम करेंगे वो कम कैपिटल के जरिए यहाँ पे होगा। दिस इज द इम्पोर्टेंट एडवांटेज ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप, बट दिस इज ऑल्सो ए लिमिटेशन। ये पहले तो हम लोग अपने पास जितनी कैपिटल है, कम मात्रा में अगर कैपिटल है तो हम उस पे भी अपना ट्रेडिंग बिजनेस हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये एक उसका एडवांटेज तो है, लेकिन ये साथ साथ में ही इसका एक लिमिटेशन भी है। आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन द साइज ऑफ बिजनेस यूनिट इज गेटिंग लार्जर। जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया उसके बाद जो बिजनेस का जो यूनिट्स जो थे उसका एक्सपांड ज़्यादा होने लगा है, यानी अब उसका जो साइज जो है, उसका जो स्कोप है बिजनेस का वो बढ़ने लगा है। फॉर दिस रेजिंग रिक्वायर्ड कैपिटल बिकम डिफिकल्ट फॉर द ओनर। तो इसकी वजह से क्या है कि अब जो ओनर जो है बिजनेस का, उसे जो बिजनेस के अंदर जितनी मात्रा में उसको कैपिटल चाहिए उसको रेज करना बहुत मुश्किल हो गया है। Many times, sole proprietorship firm is not capable to purchase raw materials in large quantities, big size machines and to have big storage facilities. कई बार ये भी देखा जाता है कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म्स जो है वो इतने कैपेबल नहीं होते कि वो इतना सब रॉ मटेरियल खरीद सके बड़ी मात्रा के अंदर, या फिर बड़ी साइज का कोई मशीन खरीद सके, या फिर उनके पास स्टोरेज की इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उनके पास कैपिटल लिमिटेड होता है। कैपिटल लिमिटेड होने की वजह से ये बड़ी मात्रा में इस चीज़ को खरीद नहीं सकते, या ऐसी कोई जगह नहीं रख सकते जहाँ पे उसका स्टोरेज कर सके। तो ये इसीलिए इसको लिमिटेड कैपिटल, इसका एक डिसएडवांटेज भी है। ये एडवांटेज में भी आता है और डिसएडवांटेज में भी ये चीज़ आती है। सेकंड वन इज द अनलिमिटेड लायबिलिटी। जैसा कि हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था कि लायबिलिटीज है इसकी अनलिमिटेड है, कि सोल प्रोप्राइटरशिप हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी, देयरफॉर ही कैन नॉट फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम हिज लायबिलिटीज। यानी अगर उसके पास कर्ज है, उसके ऊपर डेप्ट है, और अगर उसका जब इंसॉल्वेंट होता है और या तो फिर उसे कर्ज जब भरने की बारी आती है, और अगर उसके पास उतना पैसा नहीं है बिजनेस के अंदर, तो अपने बिजनेस को बेचने के बाद भी अगर उसके ऊपर कर्ज रहता है तो फिर ये अनलिमिटेड लायबिलिटी के तहत उसे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच के भी वो डेप्ट को उसे क्लियर करना पड़ेगा। इफ द बोरोइंग हैव इंक्रीज ओवर बिजनेस एसेट्स एंड क्रेडिट्स, देन ही हैज टू सेल हिज पर्सनल प्रॉपर्टीज and make payment for business debts. In this way, the owner himself has to beat all the risk of the business. तो जैसा भी बताया मैंने कि अगर उसने जो बोरो किया है मनी, अगर उसकी बिजनेस की एसेट्स और उसकी क्रेडिट से भी अगर वो ज़्यादा हो जाता है तो फिर उसे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ को बेच के भी वो डेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ओनर खुद ही यहाँ पे इस चीज़ के लिए जवाबदार रहेगा, और इसी को ये पूरा रिस्क जो है, खतरा जो है बिजनेस के अंदर, वो उसी अकेले को ही उसको उठाना पड़ेगा। Short duration, when the owner of the business dies or is declared insolvent or loses mental balance, the existence of the business
कैन कम टू एन एंड। अगर जो ओनर जो है बिजनेस का, अगर वो मृत्यु हो जाती है उसकी, या फिर वो इंसॉल्वेंट हो गया, नादार हो जाता है, या फिर उसका दिमागी हालत अगर खराब हो जाती है, तो यहाँ पे जो सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म यानी जो बिजनेस का जो फॉर्म है उसको यहाँ पे है बंद कर दिया जाएगा। इफ द अर्लिएस्ट डू नॉट हैव द एबिलिटी टू रन द बिजनेस, if the harassed do not have the ability to run the business, then it is possible that the business gets weaker and in many cases business comes to end। और अगर ऐसी कोई कंडीशन हुई कि यहाँ पे जो ओनर जो था उसकी अगर डेथ हो जाती है, या फिर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, या फिर वो लुनेटिक हो जाता है यानी कि दिमागी हालत से खराब हो जाता है, तो अगर उसके लीगल हायरर जो है यानी उसके जो वारिसदार बोलते हैं ना, जो कि उसके पीछे वाले जो है, अगर वो बिजनेस को हैंडल कर रहे हैं और अगर उसमें जो कैपेबिलिटी जो है उनमें उस चीज़ को बिजनेस को रन करने की उतनी कैपेबिलिटी नहीं है, या उसके पास कोई ऐसी स्किल नहीं है, तो ये चांस रहेगा कि वो बिजनेस को फिर हमें बंद करना पड़ेगा। फोर्थ वन इज द लिमिटेड वर्क कैपेसिटी। In the sole proprietorship, the owner is the responsible to formulate the policies of the business. Everybody has limitation of working. सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर ओनर खुद ही जो भी बिजनेस की जो भी पॉलिसीज बनानी है वो खुद ही यहाँ पे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, और हर एक व्यक्ति की काम करने की कुछ एक क्षमता होती है और एक लिमिटेशन होती है कि उससे ज़्यादा बियॉन्ड वो नहीं कर सकता है। तो ही मे बी वेरी इंटेलिजेंट, समटाइम्स द बिजनेस सफर्स ड्यू टू हिज सर्टेन लिमिटेशंस। चाहे वो कितना भी इंटेलिजेंट हो, लेकिन कुछ ना कुछ बिजनेस के अंदर क्या होता है, सफर्स ड्यू टू हिज सर्टेन लिमिटेशन। उसकी जो लिमिटेशन, कार्य करने की जो उसकी क्षमता है, उसकी कहीं ना कहीं तो उसका अंत आएगा। इंसान 24 घंटे तो काम नहीं कर सकता, एक व्यक्ति है तो 24 घंटे वो काम नहीं कर सकता है, चाहे वो 10 घंटा करेगा। अपना खुद का बिजनेस है तो जो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके 12 या 13 14 घंटे करेगा, उससे ज़्यादा तो इंसान काम नहीं कर सकता। तो ये एक उसका वर्किंग कैपेसिटी का एक उसका लिमिटेशन है। इन मॉडर्न टाइम्स द बिजनेस रिक्वायर्स डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स एंड नॉलेज। As in sole proprietorship, the scope of exchange of ideas with other is very little. The development of the business remains limited. यानी क्या होगा, मॉडर्न टाइम के अंदर हमें बिजनेस को अगर डेवलप करना है तो हमें कुछ एक्सपर्ट्स की या फिर हमें किसी न किसी की तो साथ की ज़रूरत पड़ेगी, बराबर है। क्योंकि एक बंदा हर चीज़ के अंदर वो बोले कि मैं संपूर्ण हूँ या कंप्लीट हूँ, तो वो नहीं हो सकता है। हो सकता है उसे बिजनेस चलाना आता है लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट लिखना नहीं आता, तो उसे उसकी ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता है बिजनेस अच्छा चल रहा है लेकिन वो अकेला पहुंच नहीं पा रहा है, तो उसे किसी और को रखने की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए यहाँ पे बोला है कि वर्किंग कैपेसिटी जो है वो यहाँ पे लिमिटेड हो जाएगी। फिर उसके बाद है पॉसिबिलिटी ऑफ रॉन्ग डिसीजन। सोल प्रोप्राइटरशिप हिमसेल्फ टेक्स बिजनेस डिसीजन। सोल प्रोप्राइटर जो है वो खुद ही बिजनेस के सारे डिसीजन लेता है। ही डज नॉट हैव एडवांटेज टू टेक द हेल्प फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ अदर्स। और वो कभी भी ये तक हासिल नहीं करता कि वो किसी एक्सपीरियंस बंदे से या कोई स्पेशल किसी के पास नॉलेज है उसकी कुछ मदद ले। ही मे बी मोस्ट कैपेबल एंड स्किल्ड बट हिज पर्सनल डिसीजन समटाइम्स मे बी हैस्टी, इरोनियस एंड टेंड टू डैमेज टू द बिजनेस। हो सकता है कि वो डिसीजन लेने के लिए काबिल हो, वो कैपेबल है, उसके पास पूरा हुनर भी है, बट कभी कभी उसके खुद के लिए हुए डिसीजन कभी कभी गलत भी हो सकते हैं और वो बिजनेस को डैमेज भी कर सकते हैं। और जो लास्ट डिसएडवांटेज है वो है लैक ऑफ एडवांटेज ऑफ लार्ज स्केल बिजनेस। जो लार्ज स्केल जो बिजनेस है, जो बड़े बिजनेस जो होते हैं, उसका जो एडवांटेज है वो इस छोटे जो है कि सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म को ये यहाँ पे हासिल नहीं होता है। ड्यू टू लिमिटेड कैपिटल द बिजनेस रिमेन्स लिमिटेड इन द सोल प्रोप्राइटरशिप। As there is unlimited liability, the owner cannot go for larger enterprise. As purchases and sale are on the same scale basis, sole proprietor cannot avail the advantage of large scale purchase and sales. अब क्या है, यहाँ पे कैपिटल तो लिमिटेड होगा, ज़्यादा उसके पास जितना होगा उतना ही वो इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। तो इस वजह से क्या होगा कि वो अपने बिजनेस को एक्सपांड नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे जो उससे जो लार्ज स्केल जो बिजनेस बनाना है कि बहुत बड़ा बिजनेस अगर करना है उसको, तो वो नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि एक तो उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। अगर वो किसी से कर्ज भी ज़्यादा लेगा, बराबर है, तो वो खुद जवाबदार रहेगा कि उसे पेमेंट करना है। तो फिर उसे पर्सनल प्रॉपर्टी भी अगर बेचनी पड़ेगी डेप्ट को कंप्लीट करने के लिए, तो इतना ज़्यादा कर्ज भी वो नहीं ले सकता है। तो कर्ज भी ज़्यादा नहीं ले सकता, उसके पास पैसा भी ज़्यादा नहीं है, तो फिर वो अपना जो बिजनेस को बहुत ज़्यादा अगर उसको एक्सपांड करना है तो वो नहीं कर पाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे लायबिलिटीज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, और हमने इसके पहले हमने देखा एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको कोई डाउट है, अभी भी कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग के अंदर, तो आप लोग मुझे कमेंट के ज़रिए मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स बिल्कुल आप अपने रिव्यूज़ भी मुझे कमेंट के ज़रिए पूछिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।